हेलो दोस्तों, आप लोगों ने इस बच्चे को बहुत सी वीडियोस में देखा होगा जो कि स्टेडियम में बैठकर नाच रहा होता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये बच्चा कौन है और ये कहाँ का रहने वाला है और ये आखिर ऐसे नाच क्यों रहा था? और क्या आप लोग हमारे भारत के एक ऐसे शहर के बारे में जानते हो जहाँ अगर आप शाम को टहलते हुए दिखाई दिए तो आपको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा? और एक ऐसी जगह जहाँ अगर आपने दाढ़ी रखी तो आपकी कभी शादी ही नहीं होगी? और क्या आप लोग चाइना के एक ऐसे बंदे के बारे में जानते हो जिसने अपनी 23 पत्नियों का अंतिम संस्कार खुद अपने हाथों से किया? और उस बंदे के 200 बच्चे थे। यहाँ लोगों से 2 बच्चे नहीं संभाले जाते और इस बंदे ने डबल सेंचुरी मार दी। और जब आप लोग उस बंदे की उम्र जानोगे तो आप लोग हैरान रह जाओगे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो ज्यादा समय खराब ना करते हुए शुरू करते हैं आज का धांसू एपिसोड। नंबर 1, फरारी कार के फाउंडर एंजो फरारी ने एक बार फेरुचियो नाम के एक बंदे को बेइज्जत करते हुए कहा था कि तुम एक ट्रैक्टर तो चला सकते हो लेकिन तुम एक फरारी कार को कभी नहीं संभाल सकते। एंजो फरारी की ये बात सुनकर फेरुचियो को काफी ठेस पहुंची और उन्होंने एंजो फरारी से अपने ही तरीके से बदला लिया। इस घटना के बाद फेरुचियो ने फरारी कार से भी बेहतर कार बनाने की ठान ली और वो अपने इस मकसद में कामयाब भी हो गए और उन्होंने जो कार बनाई उसका नाम है लैम्बोर्गिनी और फेरुचियो का पूरा नाम था फेरुचियो लैम्बोर्गिनी। नंबर 2, मछली कोई भी हो, अगर उसे पानी से बाहर रखा जाए तो कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन एक मछली ऐसी भी है जो कि पानी के बाहर बड़े ही मजे से रहती है। इनफैक्ट इस मछली ने तो पानी के बाहर सरवाइव करना भी सीख लिया है। पानी के बाहर रहने वाली इस मछली का नाम है ब्लैनीज। बहुत सी ब्लैनीज मछलियां तो ऐसी हैं जिन्होंने पानी के बाहर रहना पूरी तरह सीख लिया है। ब्लैनीज मछलियों में हुए इस एवोल्यूशन को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है। नंबर 3, दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां इलाज के नाम पे लोगों को जिंदा ही रेत में दफन कर दिया जाता है। ये अनोखा इलाज होता है इजिप्ट में, जहां गर्मियों के मौसम में लोगों को रेत में दफन कर कर उनका इलाज किया जाता है। इलाज करने का ये तरीका है कि पहले मरीज के शरीर की अच्छे से मसाज करके फिर उसे तपती गर्मी में जिंदा ही रेत में सर तक दफना दिया जाता है। 15 मिनट रेत में रहने के बाद मरीज को रेत में से बाहर निकाल लिया जाता है। सच में इलाज करने का यह तरीका तो काफी ज्यादा अलग है। नंबर 4, RRR मूवी में आप लोगों ने इस लड़की को तो देखा ही होगा जिसके बारे में शायद ही आप लोग जानते होंगे। फिल्म में नजर आने वाली इस लड़की का नाम ओलिविया मोरिस है। ओलिविया को इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए बाकायदा ऑडिशन भी देने पड़े थे। नंबर 5, क्या आपको पता है कि हमारे भारत देश में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जहां अगर शाम को आप ऐसे ही टहलते हुए दिखाई दिए तो आपको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा? इस जगह का नाम है धनुषकोटी, जिसे भारत का अंतिम छोर भी कहा जाता है क्योंकि ये इलाका बेहद ही सुनसान है। तो इस जगह पे आप दिन में तो आराम से घूम सकते हो और अगर आप सूरज छिपने के बाद इस जगह पे आते हो तो इसे पूरी तरह इलीगल माना जाता है और इसकी वजह से आपको काफी बड़ा जुर्माना और यहाँ तक कि जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। नंबर 6, क्या आपको पता है कि टर्की एक ऐसा देश है जहां Q, W और X लेटर को साल 1928 से लेकर 2013 तक बैन रखा गया और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि इन तीनों लेटर को वहां के लोग काफी ज्यादा अनलकी मानते थे और अगर टर्की में कोई इंसान इन तीनों लेटर का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता तो उसे 6 महीने तक जेल की हवा खानी पड़ती थी। इसीलिए यहाँ के लोग Q, W और X की जगह K, V और KS का इस्तेमाल करते थे। इसीलिए यहाँ आज भी टैक्सी को कुछ इस तरह लिखा जाता है। नंबर 7, आजकल दाढ़ी रखना तो हर किसी को पसंद है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि एक ऐसी जगह भी है जहां दाढ़ी की वजह से दूल्हे की एंट्री पर ही बैन लगा दिया गया है? ये घटना राजस्थान के पाली जिले की है, जहां एक परंपरा के अनुसार अगर दूल्हा क्लीन शेव में होगा तो ही उसे शादी में एंट्री मिलेगी, क्योंकि उन लोगों का ये मानना है कि शादी एक संस्कार है और दूल्हे को हम एक राजा की तरह देखते हैं और इसीलिए उस दूल्हे को हमेशा क्लीन शेव में रहना पड़ेगा। नंबर 8, दोस्तों इस बंदे को जरा ध्यान से देखिए। इसका नाम है ली चिंगयोन और ये चाइना का रहने वाला था। इसका जन्म मई 1977 में हुआ था और आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि जब ये 256 साल का हुआ तब कहीं जाकर इसकी मौत हुई। इस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी में 23 शादियां की और इसने अपनी उन 23 पत्नियों का अंतिम संस्कार खुद अपने हाथों से किया, पर ये फिर भी नहीं मरा। 23 पत्नियों से इसके कुल 200 बच्चे थे। अब ये 256 साल जिया तो इतना तो बनता है यार। नंबर 9, दोस्तों आप लोगों ने बहुत सी वीडियोस में इस लड़के को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये बच्चा कौन है?
दोस्तों ये वीडियो है 2014 की और इस बच्चे का नाम है जोनाथन, जो कि मियामी शहर का रहने वाला है। जोनाथन एक दिन अपनी फैमिली के साथ बेसबॉल मैच देखने गया था और जब उसे ये पता चला कि कैमरा उसकी तरफ है और वो टीवी में आ रहा है तो वो खुशी के मारे कैमरे के सामने ही नाचने लग गया और इसी वीडियो को एक बंदे ने वाइन पे अपलोड कर दिया और उस टाइम इस वीडियो पे 92 मिलियन व्यू आए थे। जब ये वीडियो बनी तो जोनाथन 8 साल का था और अभी ये 16 साल का हो चुका है। वायरल होने के बाद जोनाथन इतना ज्यादा फेमस हो गया कि वो टीवी से लेकर रेडियो तक हर जगह छा गया। नंबर 10, अगर आप ब्रिटेन के क्वीन की कोई सी भी फोटो देखोगे तो आपको उन सभी फोटोज में क्वीन के हाथ में एक छोटा सा पर्स दिखाई देगा। ये पर्स इतना ज्यादा छोटा है कि इसमें कुछ भी नहीं आ सकता। तो आखिर सोचने वाली ये बात है कि क्वीन आखिर इतना छोटा पर्स लेकर क्यों निकलती हैं? दरअसल क्वीन ऐसे छोटे पर्स अपने पर्सनल स्टाफ को सिग्नल देने के लिए रखती हैं। जैसे कि अगर क्वीन अपने बैग से लिपस्टिक निकाल कर लगाने लगती हैं तो इसका मतलब होता है कि उनके आसपास खतरा है और इससे उनका स्टाफ तुरंत एक्टिव हो जाता है। अगर क्वीन अपने बैग को एक हाथ से दूसरे हाथ में शिफ्ट करती हैं तो इसका मतलब होता है कि उनकी बातचीत सामने वाले व्यक्ति से खत्म होने को है और उनका स्टाफ उनके जाने की तैयारी करने लगता है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।